सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पारासर वैदिक पारासर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ही प्रोत्साहन से ये वीडियो बनती हैं और मेरी सारी जो वीडियोज़ होती हैं वह हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों पर पारशर संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता, जैमिनी संहिता आदि पर आधारित होती है। कुंडली का एक ऐसा ग्रह होता है जो धन, ज्ञान, गृहस्थ और व्यक्ति की तीक्ष्ण बुद्धि, व्यक्ति ने जीवन में जितनी पढ़ाई लिखाई करी है उसका सूचक होता है। तो वह ग्रह कौन सा है? वह है गुरु ग्रह है। आज तक बहुत वीडियोस बनी जिसमें जहाँ पर जो ग्रह होता है उससे 3 घर आ गए, 5 घर आ गए, 7 घर आ गए, 9 घर आ गए, 10 घर आ गए की बात कही गई। परंतु आज हम ग्रह से बाद की बात ना करके उन ग्रहों से पहले की बात करते हैं। अगर उस ग्रह से 10 घर पहले जीवन में किस प्रकार के प्रभाव कुंडली में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में संक्षेप रूप से आज बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की। तो जो गुरु ग्रह है वह अपने नवम भाव में हो। शुरुआत में नवम भाव से कर रहा हूँ क्योंकि यह गुरु की पक्की गद्दी है। अगर नवम भाव से 10 घर पहले देखा जाए तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 12वां भाव, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है, चाहे वह वर्षफल की कुंडली हो या फिर जन्म से लगन की। ऐसा व्यक्ति अपनी जन्म भूमि से दूर जाकर, चाहे वह विदेश की धरती हो या देश का दूसरा शहर ही क्यों ना हो, धन कमाता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन ऑनलाइन, पेटीएम, यूट्यूब, जितने भी आजकल दुनिया भर के ऐप चल रहे हैं, उस माध्यम से भी दूसरे शहर से पैसा कमाता है। ये लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं और इनकी यही दयालुता और परोपकारिता गुरु ग्रह के बल में वृद्धि करती है। और जीवन का एक समय ऐसा आएगा, विशेषकर 40 वर्ष की आयु के बाद, कि इसके पास धन की कोई था नहीं होगी। तो उस समय में गरीबों के लिए विशेष रूप से कार्य करेगा, जैसे हॉस्पिटल खुलवाना और कहीं पे प्रसाद आदि का वितरण हो, इस प्रकार का मंदिर बनवा देना, यही इस व्यक्ति की खासियत होगी। अब बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। जिनका 10वें भाव में गुरु होगा तो उससे 10 घर पहले देखा जाए तो लगन भाव यानी प्रथम भाव होता है कुंडली का। व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार आता है। दूसरों से किस तरह बात करनी है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने आप को स्थिति अनुसार ढाल लेते हैं, कहाँ विनम्र होना है और कहाँ गुस्सा करना है। कुल मिलाकर तोल मोल के बोलना इनकी जीवन का एकमात्र स्वभाव बन जाता है। और अगर ये वकालत की लाइन में अपना हाथ आजमाएं तो एक बड़े वकील के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। ये लोग स्वभाव से हंसमुख होंगे। अपने समाज में, कुटुंब में इनकी एक अलग ही पहचान होगी, लोग इनको जानेंगे और इनका जो नेचर होगा वह विनम्र होगा। दूसरा, ये समाज में तो ये लोग जाने ही जाएंगे, साथ ही जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ते हैं। मतलब उस कार्य को संपन्न कर ही, कार्य को सिद्ध करके ही दम लेते हैं। और अपने पिता का नाम रोशन करने वाले, अगर इन्हें पिता की तरफ से पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसको बढ़ाने वाले होते हैं और समाज में इनका एक अलग ही रुतबा होता है। इनके पास
हमेशा इतना धन रहेगा कि कभी धन की कमी के कारण इनका मन उदास नहीं होगा और ना ही इनके धन के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य रुकेगा। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। जब भी लाभ भाव में गुरु होगा तो 100% धन भाव को लाभ पहुंचाएगा। धन भाव को लाभ पहुंचाने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के पास जन्म से ही धन होगा और वाणी का धनी होगा। इसकी वाणी में एक ऐसी शक्ति होगी कि दूसरे को अपनी बातों से ये लोग मोह लेते हैं। अपनी वाणी के कारण ये अपने अनेक प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त करेगा, अपने कार्य करवा लेगा और अपनी वाणी के कारण ही जीवन में कामयाब होगा। इन लोगों को जब भी किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है तो इन पर ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी होती है कि इनके पास उस समय धन उपलब्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने खानदान में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में आदरणीय होता है और सम्माननीय होता है। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की। जब भी 12वें भाव में गुरु होगा तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेहनती और पराक्रमी होगा। जब मेहनत करने पे आएगा ना दिन देखेगा ना रात देखेगा, केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाकर रखेगा। और ऐसे लोग चाहे कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को पाकर छोड़ते हैं और जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। इन लोगों की एक विशेषता होती है, जिनके 12वें भाव में गुरु होता है समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ होश में काम लेना वहाँ होश में काम लेते हैं, जहाँ जोश में काम लेना वहाँ जोश में काम लेते हैं, जहाँ नम्रता दिखानी वहाँ नम्रता दिखाएंगे, जहाँ अनुशासन और क्रोध दिखाना है वहाँ पर अनुशासन और क्रोध दिखाएंगे। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता और होती है कि जहाँ अपनी गलती होती है वहाँ ये झुकना भी जानते हैं और अपनी गलती को मान लेते हैं। अपने इसी नेचर के कारण समाज में इनका मान सम्मान होता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, यानी गुरु ग्रह की प्रथम भाव की, लगन भाव की। अगर इस भाव से 10 भाव पहले देखा जाए तो चतुर्थ भाव आता है। तो कुंडली में चतुर्थ भाव की अनुपम वृद्धि ये करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद का सुख मिलता है, माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीवन में इनको कहाँ कब ऐसे मौके मिल जाएं जहां अपनी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद को इनको बढ़ाना हो तो उन मौक़ों को ये लोग नहीं छोड़ते। इनका एक बोलने का स्तर होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, जिसे पब्लिक डील कहते हैं। अपने इसी अच्छे स्तर के कारण ये लोग नेताओं के एडवाइज़र भी हो सकते हैं, चाहे लीगल हों या फिर चीफ एडवाइज़र हों। और दूसरा, इन लोगों की इसी पकड़ के कारण, इसी पब्लिक डील के कारण राजनीतिक में एक अपना अलग ही रुतबा हासिल कर लेते हैं। अब कुंडली के दूसरे भाव की बात करते हैं। अगर कुंडली के दूसरे भाव में गुरु हो तो उससे 10 घर पहले कौन सा घर होगा? वह है पंचम। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, बहुत ज्ञानी होगा। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी पावर, जिससे कहते हैं स्मरण शक्ति, बहुत स्ट्रांग होगी। जिस चीज़ को एक बार पढ़ लेगा नहीं भूलेगा। अगर किसी चीज़ को सीखना चाहे तो दूसरे को देखकर बहुत जल्दी सीख लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। इसकी इसी बुद्धि के कारण इसके प्रतिद्वंदी, इसके जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो इससे प्रतियोगिता करते हैं, वह इससे पीछे रह जाते हैं। अगर यहाँ गुरु थोड़ा सा भी बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के पास मास्टर्स की डिग्री होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होंगी। और अगर किसी भी एक भी विषय में आगे पढ़ना चाहेगा तो ये लोग पीएचडी और डॉक्टरेट तक की भी डिग्री ले सकते हैं और किसी बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल या बड़े प्रोफेसर के रूप में
जाने जाते हैं। अपने इसी ज्ञान के कारण इन लोगों की जो मित्रता होती है बड़े बड़े लोगों से होती है। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव की। अगर तृतीय भाव में गुरु हो तो इससे 10 घर पहले कुंडली का षष्ठम भाव यानी छठा भाव बनता है। प्रबल शत्रु हंता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। इन लोगों से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। अगर कोई इनका दुश्मन हो तो उस दुश्मन को इतना बेकार कर देते हैं लोग कि वह किसी से दुश्मनी करने लायक ही नहीं रहता। कहने का अभिप्राय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक पुराना मुहावरा है जो इन पर लागू होता है। जब भी ये लोग का शत्रु से सामना होता है तो वहाँ भी इनकी कूटनीतिज्ञ बनने का, तीक्ष्ण बुद्धि का और इनकी अप्रोचों का, इनकी जान पहचानों का वहाँ पता लगता है। अगर इन लोगों को जीवन में कभी ऋण लेना पड़े तो ये यार दोस्तों की मदद, रिश्तेदारों की मदद ना लेकर सीधे बैंक से गुप्त रूप से ऋण प्राप्त करते हैं, जो किसी को पता भी नहीं चलता, और उस ऋण को आसानी से चुका देते हैं। इन लोगों की एक विशेषता और होती है, उसे गुरु ग्रह की ही मेहरबानी समझ लीजिए। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। गुरु चतुर्थ भाव में होगा तो व्यक्ति के सप्तम भाव को वह वृद्धि करता है, क्योंकि 10 भाव पहले सप्तम भाव ही होता है। सप्तम भाव कैसा होता है? बिजनेस का, पार्टनरशिप का, लीगल एग्रीमेंट्स का और जीवन साथी का, समाज का, मान का, सम्मान का, अपमान का। तो यहाँ पर जब भी गुरु चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति को गृहस्थ सुख तो पूर्ण रूप से ही मिलता है, परंतु कोई भी ज़मीन जायदाद, एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना या व्यापार में किसी के साथ इनका एग्रीमेंट है या बिजनेस पार्टनर है तो उसमें इनको कामयाबी मिलती है। पर इनके साथ एक शर्त हमेशा रखी जाती है कि किसी भी कागज़ को 2-3 बार पढ़ने के बाद अगर समझ नहीं आ रहा तो वकील से सलाह लेने के बाद ही साइन करें। कभी किसी की जमानत या गवाही में ना पड़े। गुरु ग्रह जब भी इस भाव में होता है, इन लोगों की एक विशेषता होती है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, रोज़मर्रा की आमदनी होती है, वह इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अपनी संतान, पत्नी, परिवार, माँ बाप, भाई बहन की ज़रूरतों को ये आसानी से पूरा कर लेते हैं और अपनी सेविंग्स भी ये लोग आसानी से कर सकते हैं। इस व्यक्ति की एक विशेषता और होगी, परिवार से हटकर ये अपना अलग घर बना लेता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव से अगर दसम भाव पहले देखा जाए, 10 भाव पहले देखा जाए तो कुंडली का अष्टम भाव आता है। अब आपका अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? गुप्त रहस्यों का, गुप्त चीज़ों का। तो ये लोग गुप्त विद्याओं में निपुण होते हैं। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, हिप्नोटिज्म, इस तरह की किताब पढ़ने का इन व्यक्ति को शौक होता है। दूसरा, इन्हें अपने गुप्त संबंधों से कुछ बातें इनकी ऐसी सीक्रेट्स होती हैं कि वे कभी किसी के आगे शो नहीं करते, उनसे इन व्यक्तियों को लाभ होता है। अपने अनुशासन के प्रति, दिनचर्या के प्रति ये लोग सतर्क रहते हैं और सात्विक भोजन करना इन लोगों की अगर प्रकृति हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्हें हमेशा तेज़ मसालेदार, तामसिक और बाहर के भोजन से पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी को बिना बताए करेगा और अचानक उससे उसे लाभ प्राप्त होगा। चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद के डाल दे, चाहे LIC की पॉलिसी हो, शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, उससे उसे अचानक लाभ प्राप्त होगा। उसको कहते हैं अकस्मात और गुप्त रूप से लाभ प्राप्त होना, क्योंकि वह किसी के आगे उसको शो नहीं करता। दूसरा, इन लोगों को कभी रिश्तेदारी से, वसीयत से या पैतृक संपत्ति से लाभ जरूर प्राप्त होता है, अकस्मात, जहां इन्होंने कल्पना भी नहीं की होती।
इसको कई बार ऐसे धन प्राप्त हो जाता है जिसके बारे में कभी इसने कल्पना भी ना की हो। चाहे वह धन उसे मामा पक्ष से प्राप्त हो, चाहे मौसी से प्राप्त हो, किसी दूर के रिश्तेदार से प्राप्त हो, जो जिसकी इसने कल्पना नहीं करी हो, वहाँ से भी इसको कभी ना कभी धन प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव से दसम भाव पहले देखा जाए तो कुंडली का नवम भाव आता है, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। ये भाव धर्म का भाव भी जाना जाता है। ऐसा लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं ना कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर ये लोग पैदा होते हैं। कभी भी किसी भी छोटी बड़ी मुसीबत, ऋण, रोग, शत्रु कहीं भी गिर जाए तो भाग्य के इतने धनी होते हैं, उसमें आसानी से ये लोग बाहर निकल आते हैं। जीवन में अपनी बात को कहाँ कैसे मनवाना है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये लोग जीवन में धर्म को तो मानते हैं, परंतु धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना, उनको अपने ग्रंथों को जीवन में कितने प्रमाणित हैं, परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, कर्म और धर्म का ये लोग बैलेंस बनाकर चलते हैं, संतुलन बनाकर जीवन में चलते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं से ये लोग परे होते हैं। इनकी जो पूजा पद्धति होती है वह अलग ही होती है। ये तिलक, जाप और छापे लगा लेना, मंदिरों में जाना और दुनिया भर के यंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करना, इन चीज़ों पर विश्वास न करके मेडिटेशन, मन द्वारा ईश्वर का ध्यान लगाना विश्वास करते हैं। और ईश्वर के आगे कभी अपनी कोई मनोकामना रखते हैं तो वह इन पर अनुपम कृपा होती है भगवान की, इनके इष्ट की, वह कार्य इनका पूरा हो जाता है। इनके द्वारा किए गए परोपकार, दान पुण्य हमेशा जीवन में इनके आड़ी आते हैं। और कभी भी ये किसी मुसीबत में फंस जाएं तो इनके अपने कर्म के आधार पर ये उससे बाहर निकल आते जो इन्होंने दान और पुण्य किए होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव से अगर दसम भाव पहले देखा जाए, 10 भाव पहले, तो कुंडली का दसम भाव ही आता है, जो कर्म क्षेत्र का है, सरकारी प्राइवेट नौकरी का है, व्यापार का है और पिता का है। तो इसकी एक विशेषता होगी, ये व्यक्ति अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होगा और समाज में अपने परिवार का नाम अपने बुजुर्गों से अधिक रोशन यह व्यक्ति करता है। कर्म क्षेत्र 2 तरह से इनका प्रबल होता है, 3 तरह से। टीचिंग का यानी विद्याध्ययन कराना, वकालत का और तीसरा सरकारी नौकरी का। तो तीनों में से किसी भी क्षेत्र में होगा ये व्यक्ति उन्नति करेगा। अब कुंडली के अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। तो अष्टम भाव से पहले कुंडली का एकादश यानी लाभ भाव पहले होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति तो प्राप्त होती है, परंतु पैतृक संपत्ति से अलग यह अपनी संपत्ति बनाने की ताकत रखता है। इसका एक व्यापार से, एक काम से कभी पेट नहीं भरता। इसके साइड बिजनेस, रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी डीलरों से संबंध, मतलब कहीं पे धन इन्वेस्ट करना, ऐसा होता है। इसके रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र आदि इसकी समय पड़ने पर सहायता करने वाले होते हैं और जीवन में ये तरक्की करता है। इसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और जीवन में कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराता। जैसे जैसे इस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, इसके जीवन में इसका धन भी बढ़ता है। तो यह बताया मैंने आज आपको एक अलग माध्यम से कि जहाँ पे गुरु ग्रह होता है उस कुंडली में 10 भाव पहले, 10 ग्रह पहले जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है।